जेन स्ट्रीट का दूसरा खतरनाक स्ट्रेटजी, ये थोड़ा टेक्निकल एंड एडवांस होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। एक चीज रिवाइज कर लेना इसके लिए कि एक्सपायरी के क्लोजिंग पे स्पॉट और फ्यूचर्स का क्लोजिंग प्राइस सेम हो जाता है। जितना भी कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन होता है वो सारा सेम हो जाता है और दोनों एक जगह पे एक्सपायर होता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझने। सिमिलरली ये भी इनका एक 3 स्टेप स्पेशल स्ट्रेटजी है जो सिर्फ और सिर्फ ये लोग एक्सपायरी डेज में यूज करते हैं। क्या क्या 3 स्टेप है? फर्स्ट स्टेप 9:15 से लेके 2:30 ये लोग कुछ नहीं करते थे, सिटिंग डक। कुछ नहीं मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग, नॉर्मल चर्निंग वगैरह नॉर्मल एक्टिविटीज। अब जैसे 2:30 बज जाता था 2:30 को ये लोग अपना सेकंड स्टेप जाते थे। सेकंड स्टेप पे ये लोग क्या करते थे? बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में एंड बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स पे कैश और फ्यूचर बाई या सेल डिपेंडिंग ऑन द मार्केट वो लोग करते थे। किसी एक्सपायरी पे बाई किया, किसी एक्सपायरी पे सेल। अब इसके साथ साथ वो लोग एक और चीज करते थे, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स और स्टॉक्स में जिस साइड का वो लोग पोजीशन बनाते थे कैश और फ्यूचर्स में, ठीक इसके ऑपोजिट साइड में आउट ऑफ द मनी बाई करना चालू कर देते थे यही टाइम फ्रेम में, जो कि है 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच। समझ पा रहे हो? कैश और फ्यूचर में बाई और ऑपोजिट साइड का पुट बाई। अब जैसे इनका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता था वो लोग वेट करते थे और वो टाइमिंग रैंडम होता था। एक अच्छा सा टाइम निकाला और शुरू हो गया पंपिंग एंड डंपिंग। कैसे पंपिंग डंपिंग? जो भी स्टॉक्स और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में ये लोग पोजीशन बनाए थे उनको वो लोग सडन एग्जिट कर देते थे। अगर बाई साइड का पोजीशन बनाया सडन सेल, अगर सेल साइड का शॉर्ट की पोजीशन बनाया सडन एग्जिट। अब जैसे सडन एग्जिट कर देते थे इसका कंसिक्वेंसेस क्या होता? चार्ट नॉर्मली चल रहा था, एक बाई ऑर्डर या सेल ऑर्डर आया, नॉर्मल चला, सडन एग्जिट में एक स्पाइक क्रिएट होता था। कहां पे? फ्यूचर्स और कैश के चार्ट्स में। अब जैसे फ्यूचर्स और कैश के चार्ट में एक स्पाइक क्रिएट हुआ, कंसिक्वेंसेस में क्या होता था? स्पॉट बैंक निफ्टी के इंडेक्स के स्पॉट के चार्ट में एक स्पाइक क्रिएट होता था और वो लोग ट्राई करते थे एकदम एंडिंग के टाइम पे ये करते। अब जैसे वो स्पाइक क्रिएट हो गया, मार्केट ऑटोमेटिकली ओटीएम बन जाता था इन द मनी और जो प्रीमियम ₹1, ₹2, ₹4 वो चला जाता था 50, 60, 70। अभी समझ पा रहे हो हु आर वी कंपीटिंग विथ? इनसे कंपीट करने के लिए आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, एडवांस चीजें सीखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। और कैसे सीखोगे? नीचे फॉलो बटन दिख रहा है द बेंगोल ट्रेडर का, उसको दबा दो, ठोको ठोको तोड़ो, कुछ भी करो, फॉलो हो जाना चाहिए चैनल।